नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू एक टाइप के टफ किस्म के लीडर्स हैं, दोनों की सोच एक है। नरेंद्र मोदी भी कहते हैं मैं ऐसी लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूँ कि इंडियन अवाम खुश रहे कि नरेंद्र मोदी ने अपने हुकूमत में सबसे ज्यादा पाकिस्तान पे हमले किए। नेतन्याहू भी यही लेगेसी छोड़ के दुनिया में जानना चाहते हैं कि भाई सिर्फ इसराइल में एक नेतन्याहू ऐसा आया था जो इसराइल का सबसे बड़ा हामी था। हाँ, नेतन्याहू और जो नरेंद्र मोदी है वो दुनिया से मतलब ख़ास कर मुसलमानों के वो बहुत ज़्यादा खिलाफ करते हैं। ये हालात इंडिया पाकिस्तान को अपना टुकड़ा मानता है, ये इंडिया की राइट सोच है। बिल्कुल राइट सोच है, जाहिर बात है। उसके बाद देखें इंडिया कितनी तरक्की पर है। हाँ। हमें अलहदा मुल्क हासिल करने में लेकर हमें क्या बेनिफिट हुआ? कोई बेनिफिट नहीं है। इंडिया को देख लें, इंडिया के पास अब 1.25 अरब 1.5 अरब आबादी है, इतना बड़ा खिता है, इतना हाँ। तो अब वो कितने सुकून में है और कितनी पावर में है, माशियत उसकी कितनी ज़बरदस्त है। हाँ। तो हमारे पाकिस्तान के उसके मुताबिक कुछ भी नहीं है। तो अब हमारी माशियत देख लें, हमारी कौम देख लें, हमारी जो आवाम को कोई फैसिलिटीज़ वगैरह कोई नहीं है। बात एग्री है। देखिए दुश्मनी दोस्ती अपनी जगह, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल यही उनका बात, पैसा डॉलर के मुकाबले में बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है। IMF के लोन में नहीं है। बिल्कुल ऐसे हाँ। यही तो कह रहे हैं कि हमें मजीद बेहतर परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी और बेहतरीन प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब इंडिया का जो ख्वाब है अखंड भारत, उसको कितना सच होता हुआ देख रहे हैं? अभी ये जाहिर बात है अखंड भारत जो है वो अब अगर तो उसमें कामयाब होता है तो अखंड भारत में जी बिल्कुल, अगर हमारी जो नाकस पॉलिसीज़ हैं, अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो वो कामयाब होगा। जाहिर बात है वो जो कहता है वो कर जाएगा। अच्छा, आपको इतना कॉन्फिडेंस है इंडिया पे? बात है देखिए उसके पास कितनी हमसे ज़्यादा हथियार हैं। अच्छा, हमसे ज़्यादा हथियारे भी हैं, हमसे ज़्यादा मज़ाइल भी हैं। ठीक है, हम जज्बा तो सारा पाकिस्तान के पास है। जज्बा तो है, लेकिन जज्बा अब खाली जज्बा भी कुछ नहीं करेगा। वो जज्बे नहीं रहे। अब हम वो प्योर मुसलमान नहीं हैं। हाँ। हमारे वो इतने स्ट्रॉन्ग ईमान नहीं है जो पहले हमारे होने चाहिए थे। जी। तो ये चीज़ें हमें नज़र रखनी चाहिए। और उसके बाद अगर इसराइल को हमने रोकना है तो जो मुस्लिम कंट्री है। लड़ाई हो रही है इजराइल और ईरान की और पेट में दर्द हो रहा है पाकिस्तानियों का, ये सोचकर अगर इजराइल और ईरान में बड़ी भयंकर झड़प होती है तो इंडिया किसका सपोर्ट करेगा। और यही सोच के ना पाकिस्तानियों में आग लगी पड़ी है। इनका कहना है अगर लड़ाई हुई तो इंडिया इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। क्यों? इंडिया जो मुस्लिम देश है उनके अगेंस्ट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया के इजराइल से भी अच्छी बॉन्डिंग है, ईरान से भी अच्छी है, दोनों के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी खासी बॉन्डिंग है। तो यहाँ पर पाकिस्तानी ना 1 इंच ऊपर सोच लेते हैं, जैसा इनका जो सुअर बुद्धि है उसके हिसाब से सोचते हैं। हाँ, नो डाउट अगर भाई इंडिया को एक स्टैंड लेना पड़ा तो इजराइल के साथ खड़ा है, बाकी इंडिया दोनों के साथ खड़ा है। दोनों कह रहा है भाई लड़ाई मत करो, इसको चुपचाप सुलझा लो अपना जो भी तुम्हारा लफड़ा चल रहा है। लेकिन नहीं, पाकिस्तानियों का कुछ अलग ही चल रहा है। तो इस वीडियो पर पाकिस्तानी लोगों के जो ओपिनियन है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। बाकी इनके ओपिनियन तो आपको हमेशा पता क्या ये ओपिनियन रहते हैं। तो आइए इस वीडियो को प्ले करते हैं। इंडिया जो है वो इसराइल और अमेरिका के साथ खड़ा होगा। हाँ, इंडिया वेस्ट की तरफ ज्यादा है। हाँ, वो रूस की तरफ नहीं जाएगा। हाँ। और क्योंकि उसका इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ अमेरिका और इसराइल की तरफ है, इस वजह से वो रूस को पीछे धकेल देगा इस मामला में। और इसको जब हम आगे सामने लाएंगे तो अभी ईरान का जवाब भी देखेंगे। अभी आप कह रहे हो ईरान का 100 ड्रोन भेजे आज इसराइल, वो 100 के 100 इसराइल ने गिरा दिए। हाँ, इसराइल ने 100 के 100 गिरा दिए हैं, लेकिन अभी ईरान ने अभी नया जवाब दिया है कि हमने जवाबी कार्रवाई अभी तक नहीं किया है। अच्छा, वो एक फेक न्यूज़ है कि ये भी चलेगी। देखिए अगर आज इसराइल ईरान तक आया है तो इसराइल पाकिस्तान तक भी आ सकता है। इंडिया पाकिस्तान तक आया ना? बिल्कुल आया है। तो बता हमें भी अब आंखें चार रखनी चाहिए। हाँ, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान को भी अभी चाहिए कि वो हर चीज पर, हर अपने बाउंड्रीज पे नजर रखे। हाँ सर, अभी डिफेंस बजट में कह रहे हैं आर्मी को 20% दिया, मैं तो कह रही 50% दे दो। हाँ, डिफेंस में जितना भी पाकिस्तान में अगर जो है 20% भी अगर पाकिस्तान के अवाम को हो गया तो कोई मसला नहीं। लेकिन डिफेंस आजकल इस दौर में डिफेंस बहुत लाजमी है, बहुत लाजमी है। क्योंकि अगर एक तरफ इंडिया के साथ हमारी जो अनबन है, इसराइल इंडिया का सपोर्टर है, तो अब इंडिया का तो एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ दोनों तरफ की वॉर खत्म हो जाए, क्योंकि इसराइल भी हमारा दोस्त है और ईरान भी दोस्त है। अभी तो ईरान जो है, इंडिया जो है वो न्यूट्रल जो है वो सियासी बयान कर रहा है
लेकिन वो बैग पीछे जो है इसराइल के साथ ही देगा, ठीक हो गया। क्योंकि उसका सारा का सारा इंटरेस्ट जो है इसराइल और अमेरिका ठीक है। है, इसराइल ने भी एक मैप शो किया, उसने दुनिया को बताया है कि ईरान के निशाने पे इसराइल नहीं है, ईरान के इशारे पे इंडिया भी है, ईरान के इशारे पे पाकिस्तान भी है, अमेरिका भी है और आसपास की तमाम अरब कंट्रीज भी है। इस वजह से हमने इनके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया। अगर इनके पास एटम बम आ जाता है तो ये पूरी दुनिया को आग लगा देंगे। वो तो अभी उसकी सियासी मतलब बयान है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इन्होंने जो है ये जानबूझ के उसके जो है एटॉमिक उसमें हमले किए हैं। अभी वो बहाने करता है कि इसको जाहिर है थोड़ा सा डाइवर्ट करे उस अपनी मौजूद सपोर्ट से। भी चाहिए ना ग्लोबल। बिल्कुल ऐसा, ये एक दूसरे की दोनों बहनों की तरह ही हैं। भाई कहते हैं हाँ, आपने नहीं, बहनें की तरह बना है, दिया। लेकिन ये जो है इंडिया और ये बहन भाइयों की तरह है। हाँ। बिल्कुल ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ही सोच रखते जी। हैं। और दूसरा ये कि ये तो लिखी पड़ी जाहिर सी बात है, इसराइल जो है ना वो ग्रेटर इसराइल बनना चाहता है, जी, ठीक है। बिल्कुल, हाँ। तो अब भी जाहिर बात है उसके जो भी रास्ते में आएगा, चाहे वो ईरान, इराक, लिबिया, सीरिया या है अफगानिस्तान, हाँ, एक ही पट्टी पे हैं ये हाँ, सारे, वो जी। अल्हम्दुलिल्लाह उसको मौका मिलेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। सर आप इसराइल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो उसके लिए हमें भी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको एक ब्लॉक बनाना चाहिए, आपस में इत्तेफाक रखना चाहिए। ठीक है, तो आपको ठीक इस है। हमले के बाद अपनी आर्मी की कदर आई है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगा हमें भी। आर्मी का ये जो अभी इंडिया पे हमने बैक हमला किया, हमें भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन आर्मी इससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकती है, ठीक है। बिल्कुल, लेकिन हाँ, अभी भी वो जो परफॉर्मेंस है आर्मी को देनी चाहिए, खैर वो नहीं है, लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छा किया कि चलो थोड़ा बहुत बैक हमला करके सर अपनी इंडिया पाकिस्तान को किस तरह देखना चाहता है? इंडिया का क्या ख्वाब है पाकिस्तान को लेके? व्हाट इंडिया प्लानिंग अगेंस्ट पाकिस्तान? इंडिया देखें, इंडिया बिल्कुल राइट है। वो अब कहता है कि ये हमारा खिता है, आपने हमसे ये टुकड़ा ले लिया, लेकिन वो तो ब्रिटिश की एक साजिश थी। उन्होंने हमें ये जो पार्टीशन करवा के हमें एक जाहिर बात है मुस्लिम का जो है ना वो ज़्यादा थे, उस तादाद ज़्यादा थी हिंदुस्तान में, तो वो ब्रिटिश ने हमें पार्टीशन करवा के, तो अब वो इंडिया बिल्कुल मे बी राइट भी सोचता है कि अब कि उसका टुकड़ा है। तो अगर ये हालात इंडिया पाकिस्तान को अपना टुकड़ा मानता है, ये इंडिया की राइट सोच है। बिल्कुल राइट सोच है, जाहिर बात है। उसके बाद देखें इंडिया कितनी तरक्की पर है। हाँ। हमें अलहदा मुल्क हासिल करने में लेकर हमें क्या बेनिफिट हुआ? कोई बेनिफिट नहीं हुआ। हमने मजहबी benefit तो है ना? नहीं, मजहबी नहीं है। अगर हमने इस्लामी कंट्री पे नाम पे मुल्क लिया है तो प्योर इस्लामी कानून नाफज होना चाहिए था। जमहूरी यहाँ निज़ाम हो गया। जमहूरी निज़ाम है, लेकिन यहाँ पे कोई इस्लामी कानून नहीं है, हाँ। ठीक है। उसके बाद वो जो फैसिलिटीज़ हैं अवाम के लिए वो भी नहीं है। इंडिया को देख लें, इंडिया के पास अब 1.25 अरब 1.5 अरब आबादी है, इतना बड़ा खिता है, इतना तो अब वो कितने सुकून में है और कितनी पावर में है, माशियत उसकी कितनी ज़बरदस्त है। तो हमारे पाकिस्तान के उसके मुताबिक कुछ भी नहीं है। तो अब हमारी माशियत देख लें, हमारी कौम देख लें, हमारी जो अवाम को कोई फैसिलिटीज़ वगैरह सर कोई ये नहीं है। बात एग्री है, देखिए दुश्मनी दोस्ती अपनी जगह, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल उनका यही बात, पैसा डॉलर के मुकाबले में बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है। IMF के लोन में नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, यही तो कह रहे हैं कि हमें मजीद बेहतर परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी और बेहतरीन प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब इंडिया का जो ख्वाब है अखंड भारत, उसको कितना सच होता हुआ देख रहे हैं? अभी ये जाहिर बात है अखंड भारत जो है वो अब अगर तो उसमें कामयाब होता है तो अखंड भारत में जी बिल्कुल, अगर हमारी जो नाकस पॉलिसीज़ हैं, अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो वो कामयाब होगा। जाहिर बात है वो जो कहता है वो कर जाएगा। अच्छा, आपको इतना कॉन्फिडेंस है इंडिया पे? जाहिर बात है, देखिए उसके पास कितनी हमसे ज़्यादा हथियार हैं, अच्छा, ठीक हो हमसे गया। ज़्यादा हथियारे भी ठीक हैं, हो हमसे गया। ज़्यादा मज़ाइल भी ठीक हो गया। हैं, ठीक है। हम सर, उसका जज्बा तो सारा पाकिस्तान के पास है। जज्बा तो है, लेकिन जज्बा अब खाली जज्बा भी कुछ नहीं करेगा, वो जज्बे नहीं रहे। अब हम वो प्योर मुसलमान नहीं है, हाँ। हमारे वो इतने स्ट्रॉन्ग ईमान नहीं है जो पहले हमारे होने चाहिए थे। जी। तो ये चीज़ें हमें नज़र रखनी चाहिए। और उसके बाद अगर इसराइल को हमने रोकना है तो जो मुस्लिम कंट्री है उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और बिल्कुल एक अच्छा वर्क करना पड़ेगा। और करप्शन कंट्रीज
इकट्ठी हो जाए मुस्लिम कंट्रीज की, तो शिया सुन्नी और वहाबियों की लड़ाई नहीं खत्म हो रही। हम कहाँ से ये इकट्ठे एक पेज तो पे हमारे आएंगे? उल्मा को चाहिए ना, वो एक फिरका वरीयत मत फैलाएं। हाँ। अब प्योर मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसमें सारी चीजें वो मुसलमान हाँ हो गया। वो उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, उसमें अहले तशी अब ईरान हो गया, इराक हो गया, ये तो अहले तुशी कंट्री ना, अरब की तो इनके साथ बनती ही नहीं है। लेकिन नहीं, अभी मेरा ख्याल है पिछले दिनों ईरान और सऊदी अरब की काफ़ी सुलह हुई है, अभी वो उनके हालात बहुत बेहतर अभी है। तो अमेरिका और ईरान की भी बातचीत शुरू हो गई थी। लेकिन अभी अमेरिका और ईरान की बातचीत शुरू हुई है, लेकिन उसे पाबंदियां भी हटाई हैं। लेकिन अभी वो इसराइल की वजह से अब वो कह रहा है कि इसराइल, और जारी बात उसके पास एटमी पावर है, वो शुरू से इसराइल चाहता है कि मैं इस पर हमला करूं, लेकिन अभी उसको मौका मिला है। अमेरिका भी चाहता है, जारी बात है न्यूक्लियर पावर कोई और ना मतलब बने। ईरान को रास्ते से हटाने की जारी कोशिश बात है, हो रही वो ईरान जो है वो असला ही नहीं खरीदता अमेरिका से, रूस से, उसके पास पुराना ही पड़ा उसके हुआ पास वो sanctions अपना है। वो खुद मसन बना रहे हैं। हाँ। तो अभी वो ईरान से अगर अब आप खरीदे क्या ठीक है आपने खरीदे तो मे भी ये पाबंदी, ये हमला में भी रुक जाता। ठीक है, लेकिन ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा पाकिस्तानी लोगों के ओपिनियन जाने। लड़ाई भले किसी की भी हो तो पाकिस्तानी इंडिया और पाकिस्तान को बीच में घुसा देते हैं, जैसा इनका राज चलता है, और ये कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो यहाँ पर इंडिया के, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि दोनों के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, इंडिया दोनों के लिए खड़ा है, भाई इसको ख़त्म करो। बाकी अगर एक सपोर्ट की बात करें तो मैं क्या हर कोई जानता है कि इंडिया इजराइल के साथ ज़्यादा स्ट्रांगली खड़ा रहता है। वो इसलिए नहीं कि मुस्लिम कंट्री नहीं, इजराइल और इंडिया के काफ़ी सारी ऐसी वो मिलिट्री एक्सरसाइज हो, मिलिट्री वेपन्स हो, काफ़ी कुछ एक्सचेंज होता है। तो इसलिए इंडिया और इजराइल की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। तो एक टाइम पर ऐसा हो सकता है अगर ये बहुत बड़ी लड़ाई बनती है तो अगर वन साइडेड खड़ा होना पड़े तो इंडिया इजराइल के साथ खड़ा रहेगा, नो डाउट, हर किसी को ही पता है। बाकी आप लोगों की इस पर क्या राय है, इंडिया किसके साथ खड़ा रहेगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।